लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो इसके न्यूमेरिकल है ना, उनकी टाइप चेंज है। कल की क्लास में हमने सिर्फ खेला था बुलेट और गन से। कल की क्लास में हमने खेला था बुलेट और गन से। आज की जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनका ताल्लुक है बुलेट और ब्लॉक से। और कोलिजन भी किसका देखना होगा? बुलेट और ब्लॉक का। कोलिजन भी किसका देखना होगा? बुलेट और ब्लॉक का। कल की न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, कल की न्यूमेरिकल आपके पास यूट्यूब के ऊपर सर ने लेक्चर भी अपलोड कर दिया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आज की लेक्चर में मेजॉरिटी बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, मुझे काफ़ी सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं स्ट्रेंथ वाइज। आज जो आपकी न्यूमेरिकल की टाइप है बेटे वो मैंने चेंज करी है। कल मैंने एक टाइप के न्यूमेरिकल कराए थे, आज मैं दूसरी टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। और आज जिस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको परफॉर्म करा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल आपके पास है बुलेट ब्लॉक। और तस्करा मैं बार बार बोल रहा हूँ, गन का कोई तस्करा नहीं होगा। जब गन का तस्करा होगा तो गन न्यूमेरिकल में मेंशन होगा। जब बुलेट और ब्लॉक का तस्करा आएगा तो बस फिर बुलेट और ब्लॉक की बात होगी। और इन्हीं दोनों का आपके पास तस्करा आएगा, बुलेट और ब्लॉक का। इसके अलावा इनके जो है वो कोई तीसरी ऑब्जेक्ट का तस्करा जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारे पास अभी जो बात हो रही है वो बात हमारे पास हो रही है बुलेट और ब्लॉक। अब जरा स्टार्ट करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए भाई, अब होगा क्या, ये आपको मैं पहले भी बताई थी, मैं आज भी बता देता हूँ। u1 और u2 जो वेलोसिटीज होती हैं वो होती हैं बिफोर कोलिजन। u1 और u2 जो वेलोसिटीज होती हैं वो होती हैं बिफोर कोलिजन। u1 और u2 जो वेलोसिटीज है बिफोर कोलिजन, जबकि v1 और v2 जो वेलोसिटीज हैं वो होती हैं आफ्टर कोलिजन। v1 और v2 की जो वेलोसिटीज होती हैं वो होती हैं आफ्टर कोलिजन। तो u1 और u2 बिफोर कोलिजन, जबकि v1 और v2 आपके पास आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे मैंने आपके पास लिख दिया u1 u2 बिफोर कोलिजन जबकि v1 v2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अगर किसी को बोली हुई बात भी समझ में नहीं आती और जो सिर्फ माहौल देख रहा है, आसपास के नज़ारे कर रहा है, तो मैं उनको ये बता रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि जब एक बात को मैं 36 बार रिपीट कर रहा हूँ ना, इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं वर्थ है। और अगर उसकी कहीं ना कहीं वर्थ है तो इसका मतलब आपने उस बात पे ध्यान देना है कि अगर उसकी वर्थ है तो उसकी वर्थ क्या है। u1 u2 जो वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन और v1 v2 वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन। अब की बार तस्करा बुलेट और ब्लॉक का है, कोलिजन भी इन दोनों का है। तो ये कौन है? बुलेट। और ये कौन है? ब्लॉक। 99% केस में ब्लॉक रेस्ट में होता है। 99% केस में ब्लॉक किस में होता है? रेस्ट। ठीक है, ये बात हो गई खत्म। अभी इन दोनों का टकराव नहीं हुआ, अभी इन दोनों का कोलिजन नहीं हुआ। इसके पास टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी होगी? u1। और इसके पास टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी होगी? u2। और क्योंकि ये ब्लॉक किस में है? रेस्ट, तो इसलिए u2 क्या हो जाएगा? जीरो। ब्लॉक रेस्ट में, तो इसलिए ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। बुलेट रेस्ट में नहीं है। अगर बुलेट रेस्ट में होगी तो कोलिजन कौन करेगा? मैं अपना सर टकराऊंगा जाके ब्लॉक में? नहीं ना। तो बुलेट रेस्ट में नहीं है, बुलेट मूव कर रही है। इसका मतलब u1 एग्जिस्ट, जबकि u2 क्या है? जीरो। अब सुनिए गौर से। अब एक वक्त आया कि ये, देखिए गौर से सुनिए मेरी बात, ये इसके साथ क्या हो गई? कोलाइड। ये कोलाइडिंग। अब दो पॉसिबिलिटीज होंगी, सुन लें।
जब ये पॉसिबिलिटी होंगी तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो बुलेट इस ब्लॉक को क्रॉस करती हुई बाहर आ जाएगी, यानी कि बुलेट कम्स आउट फ्रॉम द ब्लॉक। बुलेट ब्लॉक से आपके पास जो है वो बाहर आ जाएगी, और अगर बुलेट ब्लॉक से बाहर आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी। हमें खुले अल्फाजों में ये बताया जाएगा कि बुलेट ब्लॉक से बाहर आ रही है। अब बुलेट और ब्लॉक का कोलिजन हो चुका है। कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज क्या होती है, v1 और v2। तो कोलिजन के बाद बुलेट की स्पीड बन जाएगी v1, जबकि ब्लॉक की स्पीड बन जाएगी v2। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि इसको क्रॉस करती हुई बाहर निकल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बुलेट इसके अंदर आके फंस जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बुलेट इसके अंदर आके फंस जाए, तो बुलेट इज ट्रैप्ड। जब बुलेट ट्रैप होती है तो अब जब इनका कोलिजन हुआ और बुलेट इसके अंदर आके ट्रैप हो गई, तो कोलिजन के बाद अब ये दोनों बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। कोलिजन के बाद अब ये दोनों बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। जब बाहर निकलेगी उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोग खुद लिख लें, इस पे चल नहीं रही, कभी कभी चलना बंद हो जाता है इसके ऊपर ही जो मार्कर है। जब बाहर निकलेगी तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जब बाहर निकलेगी, यहाँ देखें, यहाँ से कर रहा हूं, जब ये मूव आउट होगी यानी कि बाहर आएगी तो इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जब ये ट्रैप होगी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब बाहर निकलनी कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो बस आपको अज्यूम करना है कि वो अंदर आके ट्रैप हो गई है। जब बाहर निकलनी कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपने अज्यूम करना है कि आपके पास वो क्या हो गई, ट्रैप। समराइज कर रहा हूँ दोबारा से। गन कोई तस्करा नहीं, गन कोई तस्करा नहीं, कितनी बार बोल दिया, दूसरी बार। अब तीसरी बार, गन कोई तस्करा नहीं, दो ऑब्जेक्ट है, एक बुलेट और एक ब्लॉक बस। ब्लॉक रुका हुआ है, गोली चलती हुई आ रही है। ब्लॉक रुका हुआ है और गोली चलती हुई आ रही है। तो ब्लॉक रुका हुआ है तो ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जबकि गोली इनकी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी u1। अब बुलेट ब्लॉक से जाके टकराई, टकराने के ऊपर हुआ कोलिजन। कोलिजन के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज, दो। या तो ये इसको क्रॉस करती हुई बाहर निकल जाए, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया ये वाला हिस्सा, या तो इसको क्रॉस करती हुई बाहर निकले। जब इसको क्रॉस करती हुई बाहर निकलेगी तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। या फिर आपके पास अगर क्रॉस करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है कि वो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाए, ट्रैप। तो जब वो इसके अंदर आपके पास ट्रैप होगी तो दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से मूव करेंगे और v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v हो जाएगा। अब मैं आपके पास, मुझे उम्मीद है कि आपने सारी बातें नोट कर ली होंगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब सुनिए जरा गौर से। बुलेट के मास को हम बोलेंगे m1, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v1। ब्लॉक के मास को हम बोलेंगे m2, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी u2 और ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी v2। मेरा मुंह दुख चुका है ये बोल बोल के कि u1 u2 वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन है, v1 v2 वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है। तो बुलेट का मास m1, ब्लॉक का मास m2। टकराने से पहले की वेलोसिटीज u1 u2। तो बुलेट के साथ सारे सबस्क्रिप्ट 1 और गन के साथ सारे सबस्क्रिप्ट 2। तो मेरे पास बुलेट का मास m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी v1। ब्लॉक का मास m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 और फाइनल वेलोसिटी उसकी v2। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने सारी बातें कर ली। अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं न्यूमेरिकल लिखूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा a 50 ग्राम bullet
is fired and moving with 1500 meter per second. A 50-gram bullet is fired and moving with 1500 meter per second. It strikes a wooden block of mass 3 kg initially at rest. Initially at rest. Calculate the speed of the block if the bullet comes out from it with a speed of if the bullet comes out from it with a speed of 800 meter per second. 800 meter per second. ठीक है? A 50-gram bullet is fired and is moving with 1500 meter per second. It strikes a wooden block of mass 3 kg initially at rest. अगर initially at rest नहीं भी बोलते तब भी आपने assume करना था कि वो rest में. After the calculate the speed of the block if the bullet comes out from it with the speed of 800 meter per second. Data. यहाँ पर आएगा तस्करा बुलेट का, यहाँ तस्करा आएगा ब्लॉक का. ठीक है? A 50-gram bullet is fired and is moving with 1500 meter per second. बुलेट 1500 मीटर पर सेकंड से मूव कर दी. इसका मतलब ये बुलेट की दी हुई इनिशियल स्पीड विच इज u1. तो u1 की वैल्यू है 1500 मीटर पर सेकंड. आगे पढ़ें. स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इनिशियली एट रेस्ट. अब इसने एक वुडन ब्लॉक से टकराया जिसका मास 3 kg में था और जो इनिशियली किसमें था रेस्ट. जिसका मतलब ब्लॉक की इनिशियल स्पीड यानी कि u2 क्या हो गई 0. अब इनके मासेस लिखें. मासेस A 50-gram बुलेट. बुलेट का मास मैंने क्या बोला m1. तो 50 ग्राम. ग्राम को हम चेंज करेंगे किलोग्राम में डिवाइडेड बाय 1000. तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.05 kg. ठीक है, ये बन गया 0.05 kg. और इसके साथ बोल रहे हैं कि ब्लॉक का मास कितना है 3 kg. तो ब्लॉक का मास है 3 kg. कैलकुलेट द स्पीड Calculate the speed of the block if the bullet comes out from it with the speed of 800 meter per second. जब इसने इस पे हिट किया तो बुलेट इसको क्रॉस करती हुई बाहर निकली. कितनी स्पीड से? 800 मीटर पर सेकंड. और ये कोलिजन के बाद की स्पीड है. कोलिजन के बाद की स्पीड कहलाती है v1. तो v1 की वैल्यू दी हुई 800 मीटर पर सेकंड. जबकि आपको रिक्वायरमेंट में निकालनी है फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक, यानी कि कोलिजन के बाद ब्लॉक की स्पीड क्या थी. यानी कि आपको v2 मालूम करना है. यानी कि आपको v2 मालूम करना है. तो मैंने यहाँ लिखा रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए v2. मैंने सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया. रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए v2. मैंने सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. m1 की वैल्यू है 0.05 और u1 की वैल्यू है 1500. तो यहाँ पर आ गया 0.05 और साथ में आ गया 1500. m2 की वैल्यू है 3, u2 की वैल्यू है 0. m1 की वैल्यू है 0.05, v1 की वैल्यू 800, m2 की वैल्यू है 3 और v2 मालूम करना है. तो एज इट इज 1500 को
0.05 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 75। ये पूरा फैक्टर हो गया 0। 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.05 आंसर आ गया 75, पूरा फैक्टर 0। उसके बाद 0.05 को 800 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 40 और यहाँ लिखा हुआ है 3v2। जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो 75 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 3v2। ये प्लस का 40 वहां जाके बना -40 इज इक्वल टू 3v2। जी बोलिए। सर 11.66 आंसर। ओके, तो 75 में से मैंने 40 को माइनस किया तो मुझे मिला 35 इज इक्वल टू 3v2। और अब ये 3 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 35 अपॉन 3 इज इक्वल टू v2। तो 35 को मैंने 3 से डिवाइड किया, जब उसको 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया, बिल्कुल सही बोल रही थी आप, 11.66 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आई उसकी स्पीड। और ये आपको स्पीड मिली इसकी उस ब्लॉक की जब बुलेट ने उसके ऊपर हिट किया और इसको हिट करती हुई वो क्रॉस करती हुई बाहर निकली। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे v2 की वैल्यू हमारे पास आई जो हमने यहाँ पे देखी। आई होप यू हैव डन इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। A 20-gram bullet is moving with speed of 1000 meter per second. It strikes a wooden block of mass 5 kg initially at rest. A 20-gram bullet is moving with a speed of 1000 meter per second. It strikes a wooden block of mass 5 kg initially at rest. After the collision, the bullet and block starts moving with same speed. Calculate that speed. Calculate that speed. Calculate that speed. इसका मतलब है ये है केस नंबर 2। कैसे? आफ्टर द कोलिजन द बुलेट एंड ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग विद सेम स्पीड। इसका मतलब सेम स्पीड से दोनों उसी वक्त मूव करते हैं जब बुलेट ब्लॉक के अंदर आकर ट्रैप हो जाती है। तो जब बुलेट ब्लॉक के अंदर आकर ट्रैप होगी दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। हमने बनाया डेटा, यहाँ पे हमने लिखी बुलेट और यहाँ हमने लिखा ब्लॉक। ठीक है, अब हमें दिया हुआ बुलेट का मास m1 सॉरी, और m1 की वैल्यू है 20 ग्राम्स। We don't work in grams, we work in kilogram. So 20 divided by 1000, we would get 0.02 kg. ये आपके पास आ गया इसका मास। बुलेट कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 1000। बुलेट की इनिशियल स्पीड u1 1000 मीटर पर सेकेंड। It strikes a wooden block of mass 5 kg.
ब्लॉक का मास m2 दिया हुआ है 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो इसका मतलब ब्लॉक की इनिशियल स्पीड u2 किसके बराबर हो जाएगी, 0। आगे बढ़ें। आफ्टर द कोलिजन द बुलेट एंड द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग विद द सेम स्पीड। हुआ क्या कि ये बुलेट आ रहा था, ये ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। जैसे ही इसने इसके ऊपर हिट किया तो हिट करने के नतीजे में ये इसके अंदर आके ट्रैप हो गया और अब ये दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, तो इसको ऐसे लिखें ऑल्सो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। कोलिजन की बात की वेलोसिटीज कहलाती है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, और आपके पास लिखा हुआ है कैलकुलेट दैट स्पीड। रिक्वायरमेंट में आपको यही स्पीड मालूम करनी है, तो रिक्वायरमेंट में आप लिखें आपको चाहिए v। रिक्वायरमेंट में आपको यही स्पीड मालूम करनी है, तो आप रिक्वायरमेंट में लिखिए आपको चाहिए v। रिक्वायरमेंट में आपको यही स्पीड मालूम करनी है, तो आपको चाहिए v। ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने इसलिए कराए क्योंकि जो अगला न्यूमेरिकल है ना वो इन दोनों से मुश्किल है और उसमें इन दोनों की ही बातें अप्लाई होंगी। तो पहले मैं कराता हूँ प्रैक्टिस, उसके बाद मैं लाता हूँ मेन चीज़ पे। अगर एक साथ आपको मेन आर्टिकल पे मैं ले आऊँगा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको चीज़ों को समझाना। स्टार्ट करते हैं आगे। सॉल्यूशन हमने अटेम्प्ट किया। सॉल्यूशन कहता है कि m1u1 बराबर है m2u2, m1u1 plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2। m1 की जगह पे मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है 0.02। तो m1 की वैल्यू हमें दी हुई इन्होंने और वो हमें इन्होंने प्रोवाइड की हुई 0.02 और u1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1000। ओके, इसके साथ m2 की जो वैल्यू है वो है 5 और u2 की वैल्यू है 0। m1 की वैल्यू है, अब इसको देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, m1 की वैल्यू है 0.02 और v1 v के बराबर है और m2 की वैल्यू मेरे पास 5 और v2 v के बराबर है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लें मैंने यहाँ पे क्या किया, v1 और v2 दोनों सेम थे तो मैंने v1 और v2 दोनों की जगह पे v लिख दिया, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर आया 20 और ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 0, जबकि यहाँ भी v है यहाँ भी v है। इट्स लाइक 2a प्लस 5a इट विल मेक 7a। बेसिस सेम होती है, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी v यहाँ पे v है, तो 5 के अंदर हम 0.02 को ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से 5.02 आएगा, तो मेरे पास आंसर आया 5.02v। 20 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जी बेटा, बोलिए। सर इसका आंसर आ रहा है 3.98। ओके, 20 के साथ जो 0 आ रहा है 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5.02v, 5.02 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अब हम 20 को डिवाइड कर देंगे जनाब, 20 को हम डिवाइड कर देंगे 5.02 से, तो उसको हमने डिवाइड किया 5.02 से, तो हमें आंसर मिला 3.98 मीटर पर सेकेंड, और यही दोनों की आपके पास कहलाएगी फाइनल स्पीड जो कोलिजन के बाद होती है। तो कोलिजन के बाद जो आपके पास दोनों की फाइनल स्पीड आई बुलेट और ब्लॉक की, वो आपके पास है कितनी, 3.98 मीटर पर सेकेंड, वो आपके पास 3.98 मीटर पर सेकेंड के बराबर आई। अब एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से सुनिएगा। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कराने से पहले मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल के बीच में नहीं दूंगा, न्यूमेरिकल के बीच में दूंगा तसलसल टूट जाएगा, तसलसल टूटेगा, मुझे न्यूमेरिकल कराने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा मैं स्टार्ट कराने से पहले आपको उसका एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, सुन लें।
जहाँ कहीं पे भी पेंडुलम का वर्ड आ जाता है ना, पेंडुलम, तो पेंडुलम में ओबे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पेंडुलम के अंदर दो पोजीशंस होती हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वेव्स एंड साउंड। जितनी बात बतानी ज़रूरी है उतनी बात ज़रूर बताऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अगर ये पेंडुलम है तो जिस वक्त पेंडुलम रेस्ट में होता है वो पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है। अगर हम पेंडुलम को यहाँ से पकड़ें और पकड़ने के बाद हम पेंडुलम को यहाँ लेकर आएं तो ये वाली पोजीशन आपके पास कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखिएगा, जितनी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर चाहें तो इसको नोट कर लें, क्यों? क्योंकि ये चीज़ मुझे अगले न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके बराबर होती है। अच्छा जी, चलिए, मुझे थोड़ी बहुत सुकून नहीं मिलता जब तक मैं डिस्क्रिप्शन ना दे दूँ ना। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना वो होता है एम जी एच। ये वहाँ होगी जहाँ वेलोसिटी होगी और ये वहाँ होगी जहाँ हाइट होगी। जहाँ पोजीशन चेंज होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ मोशन होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब एक पेंडुलम यहाँ पे मौजूद है मेरे पास और ये पेंडुलम आपके पास जो है इस वक्त रेस्ट में, मैंने इस पेंडुलम को पकड़ा और पकड़ने के बाद मैं इसको यहाँ लेकर आ गया। अब जब हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं ना अपने हाथ से नीचे, तो नीचे जाते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो जब मैंने यहाँ से अपने हाथ से पेंडुलम को रिलीज किया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन, जब मैं इसको रिलीज करूंगा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा तो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको दोबारा वापस ऊपर जाना है, और जब ये वापस ऊपर जाएगा तो अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बढ़ती नहीं जाएगी। अगर बढ़ती जाती तो नीचे जाता रहता। अब ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ये यहाँ आ रहा है तब भी ये रेस्ट में, जब ये यहाँ आ रहा है तब भी ये रेस्ट में, लेकिन बीच में घूम रहा है। तो इसका मतलब यहाँ के भी रुक रहा है, यहाँ के भी रुक रहा है, लेकिन बीच में घूम रहा है। इसका मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पहले वेलोसिटी बढ़ रही है और फिर अगर रेस्ट में आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट है जब वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। वो कौन सा पॉइंट है? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त आती है जब ज़बरदस्ती काम हो। जब ये ऊपर जा रहा है तब भी ज़बरदस्ती जा रहा है, और जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तब भी ज़बरदस्ती जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। ये पेंडुलम ही चाहता है कि जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मीन पोजीशन पे एग्जिस्ट नहीं करती, मीन पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब जरा आगे की बात सुने। अब यहाँ से ये पेंडुलम जब आया, यहाँ से ऊपर गया, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, देखें। ये तीन चीजें थी, पेंडुलम को छोड़ा, यहाँ गया। अब यहाँ से पेंडुलम ऊपर जा रहा है, 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 यहाँ पहुंचा। अब ये पेंडुलम ने यहाँ पे क्या कवर करी? हाइट। और यहाँ पेंडुलम किस में आ गया? रेस्ट। रेस्ट में आया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो। हाइट कवर करी, इसका मतलब पोजीशन में चेंज आया, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी, फॉर एग्जांपल 5 जूल्स, ये जब ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनी 4.8, फिर यहाँ पे बनी 3, तो यहाँ पे आपके पास बनी 2, फिर यहाँ पे कितनी बनी 1, और फिर यहाँ पे कितनी बनी 0। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है? लॉस। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो कोई दूसरी एनर्जी बढ़ रही है। कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0, बनी 1, 2, 3, और वो कितनी बनी? 5। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है। तो मुझे ये लॉ लगवाना है अगले न्यूमेरिकल के एक पोर्शन पे,
That's why I'm telling you this one. कि there will be a discussion of pendulum and we need to find a velocity from here. तो हम वहाँ पे दोनों energies को equate करेंगे और दोनों energies को equate करके वहाँ पे हम ये velocity मालूम करेंगे. तो इसीलिए मैंने आपको इसकी description यहाँ पे पहले ही provide कर दी. और जो न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूँ वो बुक का न्यूमेरिकल है और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स के साथ तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है. अगर मैं टीचर हो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा तो फिर आपको तो एग्जाम क्लियर करना है. आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? तो इसीलिए न्यूमेरिकल पे तो आपका हाथ पानी की तरह साफ होना चाहिए. अब लिखते हैं न्यूमेरिकल. आइए, इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, a 50 ग्राम बुलेट. A 50 gram bullet is fired. A 50 gram bullet is fired into a 10 kilogram block. A 50 gram bullet is fired into a 10 kilogram block. A 50 gram bullet is fired into a 10 kilogram block that is suspended by a long cord. That is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. So that it can swing as a pendulum. If the block is displaced, so that its center of gravity rises by 10 centimeter. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter. What was the speed of the bullet? What was the speed of the bullet? What was the speed of the bullet? ठीक है, अब इसको समझें. पहले सारे काम छोड़ दें. वर्ड अंडरलाइन करें, वर्ड्स अंडरलाइन करें. पहला वर्ड पेंडुलम अंडरलाइन करें. दूसरा वर्ड 10 सेंटीमीटर अंडरलाइन करें. तीसरा वर्ड वॉज अंडरलाइन करें. तो मुझे यहाँ पे मैंने आपसे बोला पेंडुलम का वर्ड अंडरलाइन किया आपने, 10 सेंटीमीटर का अंडरलाइन किया और वॉज का वर्ड आपने अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा डेटा. डेटा नहीं, सॉरी, पहले हम इसको समझेंगे फिर डेटा बनाते हैं. देखें क्या बोल रहे हैं. एक बुलेट है, चले भाई, बुलेट को फायर किया गया. ठीक है, इनटू अ 10 kg ब्लॉक. आगे बढ़े. दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड. ये है जनाब एक लॉन्ग कॉर्ड जिससे ये बुलेट लटकी हुई है. सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक. जिससे ये ब्लॉक लटका हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और असल में मैं बनाना चाह रहा हूँ ऐसे. यहाँ देखें, ये आपके पास है एक लॉन्ग कॉर्ड और इससे ये ब्लॉक सस्पेंडेड है. ब्लॉक की इनिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अंडरस्टूड सी बात है ब्लॉक रेस्ट में होगा. तो U2 क्या हो गया, 0. अब यहां से चलता हुआ कौन आ रहा है, बुलेट. बुलेट इज फायर्ड. जब बुलेट फायर होगी तो रुकी भी फायर होगी, चलती भी ना. तो बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या होती है, U1. बुलेट चलती हुई आ रही है. आगे पढ़ें क्या बोल रहे हैं.
दैट इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग, लटका दिया सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। यहाँ पर बुलेट के बाहर आने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब बुलेट के बाहर आने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब बुलेट उसके अंदर आके ट्रैप हो गई है। तो बुलेट जब उसने इससे हिट किया, सारे केसेस बना रहा हूँ, ये येलो वाली बुलेट है अंदर जो है ना, येलो वाली बुलेट, जब येलो नजर नहीं आ रहा, रेड कर लेते हैं। तो बुलेट ने जब अंदर आके उस पर हिट किया तो बुलेट अंदर आके क्या हो गई, ट्रैप। जब ये दोनों ट्रैप हो जाते हैं तो आपको पता है दोनों की स्पीड सेम, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। क्या लिखवाया था मैंने, आंखें खोलें, मैंने ये बोला था कि अगर बुलेट अंदर आके ट्रैप होगी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर बाहर निकलेगी तो इंफॉर्मेशन होगी। तो बाहर निकल रही है तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ट्रैप हो गई तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है बुलेट बाहर आ रही है, मुझे इस न्यूमेरिकल में पढ़ के बता दें, मुझे इस पूरे न्यूमेरिकल में पढ़ के बता दें बुलेट बाहर आ रही है, कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है तो मुझे बता दें, मैं मान लूंगा कि हाँ मैं गलत कह रहा हूँ और आप सही हैं। नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है कि बुलेट ने ब्लॉक पे फायर किया और वो उसके अंदर आके फंस गई। जब इसके अंदर आके फंसी, ट्रैप हुई, और ट्रैप होने के नतीजे में उसने एज अ पेंडुलम, जिस तरह पेंडुलम झूलता है, जिस तरह पेंडुलम झूलता है, जिस तरह ये पेंडुलम झूलता है, इसने झूलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास जब इसके अंदर आके ये बुलेट फंसी तो इसने आपके पास झूलना शुरू कर दिया। और इन्होंने ये बोला कि एक इन्होंने कंडीशन दी, इन्होंने बोला कि आपके पास इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना राइज हुआ, 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ये आपको इन्होंने दी हुई कितनी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ये इन्होंने आपको दी हुई कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, देखें, व्हाट was the speed of the bullet, what is नहीं, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन, was का मतलब बिफोर कोलिजन। तो व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, तो अब आप लोग बताएं क्या मालूम करना है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, कितने लोग बता सकते हैं क्या मालूम करना है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। सब कुछ लिखा हुआ है मैंने सामने, आप लोगों की दिमाग क्यों नहीं चल रहा है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, आपको क्या मालूम करना है, आपको u1 मालूम करना है, आपको u2 मालूम करना है, आपको v1 मालूम करना है, आपको v2 मालूम करना है, क्या मालूम करना है आपको, स्नेहा बताइए बेटा क्या मालूम करना है। सर U1 मालूम करना है। गुड, यहाँ पे आपको मालूम करना है u1। यहाँ पे आपको जो चीज मालूम करनी है वो क्या मालूम करनी है, u1, क्योंकि इन्होंने आपके पास जुमला लिखा कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, कि आपके पास बुलेट की स्पीड कितनी थी, आपके पास बुलेट की स्पीड कितनी थी। आपको यहाँ पे u1 मालूम करना है, आपको ये मालूम करना है कि आपके पास बुलेट की स्पीड कितनी थी। डायग्राम में फिर समझा रहा हूँ, एक बार देख लें। मेरे पास यहाँ पे ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक ऐसे यूं लटका हुआ था, ब्लॉक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्लॉक रेस्ट में है। यहाँ से आ रही है एक बुलेट, बुलेट चलती भी आती है, टकराने से पहले वेलोसिटी होती है u1 u2। आपके पास इसका इस पे कोलिजन हुआ, जब इसका इस पे कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने के रिजल्ट में ये बुलेट इसके अंदर आकर ट्रैप हो गई। जब इसके अंदर आकर ट्रैप हुई तो दोनों ने सेम स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है तो इसने झूलना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसे झूल रहा है जैसे एक पेंडुलम झूलता है। तो ये आपके पास पेंडुलम की तरह झूल रहा है। और एक कंडीशन आपको दी है कि जब ये 10 सेंटीमीटर की हाइट पे पहुंचा तो आपको बताना है कि आपके पास बुलेट की स्पीड क्या थी, यानी कि आपको u1 मालूम करना है। अगर वो बोलते ना कि बुलेट की स्पीड कोलिजन के बाद कितनी है, या व्हाट इज द न्यू स्पीड ऑफ द बुलेट, तो फिर तो आपको v मालूम करना था, वही ब्लॉक की भी होती। इन्होंने जुमले में वर्ड लगाया, और इन्होंने जुमले में वर्ड लगाया व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी कि बुलेट की स्पीड क्या थी, यानी कि थी से मुराद आपको इसकी स्पीड मालूम करनी है टकराने से पहले, यानी कि आपको यहाँ पे u1 मालूम करना है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ये स्लाइड में यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो मैंने स्लाइड यहाँ पे सेव कर ली है, खुद कराऊंगा मैं, इसको करिएगा नहीं आप लोग, कोई सवाल करना तो कर लीजिए वरना मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।